आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी निकल ही आती है और धमतरी जिले का गाड़ाडीह गांव इस कहावत को पूरी तरह सच साबित करता है। ये कहानी किसी सरकारी योजना, बड़े बजट या हाई फाई इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि गांव के युवाओं और किसानों की एकजुटता की है। जिस गांव में कभी पानी की कमी के कारण साल में सिर्फ एक फसल हो पाती थी, वहां आज गर्मी के मौसम में भी धान की हरियाली लहलहा रही है। गांव के लोगों ने खुद पैसा जुटाया, खुद योजना बनाई और ऐसा सिंचाई मॉडल तैयार किया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अब 300 एकड़ जमीन पर साल में 2 बार धान की खेती हो रही है और किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए धमतरी के गाड़ाडीह गांव की प्रेरणादायक कहानी पर हमारी खास रिपोर्ट। धमतरी जिले का गाड़ाडीह गांव इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव की पहचान कभी पानी की कमी और सीमित खेती के लिए होती थी। गर्मी शुरू होते ही खेत सूख जाते थे और किसान से बारिश के भरोसे खेती करने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। गांव में प्रवेश करते ही दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में भी धान की फसल लहलहा रही है। खेतों के आसपास पानी से भरे तालाब नजर आते हैं और किसानों के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। इस बदलाव के पीछे किसी सरकारी परियोजना का नहीं, बल्कि गांव के युवाओं की सोच और सामूहिक प्रयास का हाथ है। 21 लोगों का समूह बनाए, फिर मुखिया के अनुसार जो जो बताते गए उसके मार्गदर्शन में वैसे करते गए। आज किसानों का भी भरपूर सहयोग मिला और जो किसान बाहर कमाने जाते थे वो अब यहीं गांव में, चाहे बरसाती फसल हो चाहे रबी फसल, गांव में अपन स्वयं अपन मेहनत करते। गाड़ाडीह के युवाओं ने गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी को पहचानना और उसका स्थायी समाधान खोजने का फैसला किया। इसके लिए गांव में टीम 21 का गठन किया गया। इस टीम में गांव के युवा किसान और सामाजिक रूप से सक्रिय लोग शामिल हुए। टीम ने तय किया कि अगर खेती को बचाना है तो सिंचाई का ऐसा इंतजाम करना होगा जो पूरे साल खेतों तक पानी पहुंचा सके। इसी सोच के साथ शुरू हुई इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम की योजना। इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें जल स्रोत से मोटर और पाइपलाइन की मदद से पानी को ऊंचाई या दूर स्थित खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये तकनीक खेती के लिए बेहद कारगर मानी जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी तो उपलब्ध है लेकिन खेतों तक उसका प्रवाह स्वाभाविक रूप से नहीं पहुंच पाता। योजना बनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंड की व्यवस्था। गांव वालों ने किसी सरकारी सहायता का इंतजार नहीं किया। किसानों और ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़कर योगदान देना शुरू किया। एक समिति का गठन किया गया और समिति के सदस्यों ने मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। हर सदस्य ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया और धीरे धीरे पूरा फंड तैयार हो गया। इसके बाद गांव में 5-5 हॉर्स पावर की कुल 16 मशीनें स्थापित की गई। इन मशीनों को संचालित करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां से पूरे सिस्टम की निगरानी की जाती है। सिर्फ मशीनें ही नहीं लगाई गई, बल्कि करीब 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई गई, जिसके जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाने लगा। ग्राउंड वाटर 1000 फीट के नीचे और उसके 1000 फीट के नीचे के साथ साथ नहर के भी हमारे पास सिंचाई की कोई साधन नहीं। अब आमदनी में 300 एकड़ वहाँ ये यूनिट में बाहर जाते थे काम के लिए, तो भैया बताया क्यों ना बाहर जाने के बजाय यहीं काम किया जाए। तो 1 करोड़ रुपया जो किसान भाइयों से और 21 लोगों का जो समूह के द्वारा वो किया ना, तो एक ही बार इन्वेस्ट किया। इस सामूहिक प्रयास का परिणाम आज पूरे गांव के सामने है। जिन खेतों में कभी साल में 1 बार ही खेती हो पाती थी, वहां अब साल में 2 बार धान की फसल ली जा रही है।
इरिगेशन लिफ्ट सिस्टम के जरिए करीब 300 एकड़ जमीन तक नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। जानकारों के मुताबिक 1 एकड़ जमीन में औसतन 35 क्विंटल तक धान का उत्पादन हो रहा है। यदि 300 एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो गर्मी के सीजन में ही करीब 10,500 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है। यह आंकड़ा न केवल उत्पादन बढ़ाने की कहानी कहता है, बल्कि किसानों की बढ़ती आय और गांव की आर्थिक मजबूती की भी गवाही देता है। सिंचाई व्यवस्था को संचालित करने में हर महीने लगभग 10,000 रुपये का बिजली बिल आता है। इसके अलावा रखरखाव और मजदूरी पर भी खर्च होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फसल से होने वाला मुनाफा इतना अधिक है कि बिजली बिल, मशीनों के रखरखाव और मजदूरों का भुगतान आसानी से हो जाता है। यानी ये मॉडल सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरी तरह टिकाऊ साबित हो रहा है। 16 मोटर लगे हैं, 5 HP का, और यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर पाइप लाइन विस्तार हुआ है 1 फीट का, और 2 लाइन है 1 फीट का 2 किलोमीटर, और वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और खेतों के माध्यम से पानी आगे जाता है। यहाँ पे लगा हुआ है सब मोटर पंप है, और स्टार्टर है, ऑटो है, एम्पियर मीटर है, MCB है, ऑटो कट ऑटो है, सब लगा हुआ है यहाँ से। अब यहाँ किसानों को 24 घंटे के देने का है, लेकिन शासन द्वारा मतलब 6 से 7 घंटा कटौती है ना, वही भर बंद रहता है। लाइन पे जब तक लाइन है तब तक चलता है। यही वजह है कि गांव के लोग अब इस व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। नदी पानी से लिप्त है उसमें अपन प्रोकर्षण कम है, पड़ गए कम ज्यादा, तो वहाँ से पूरा पर्याप्त हो जाता है। और सिंचाई अलग से लगे होकर मजदूरी कर तो पलाने वाला बना। हाँ, समिति वाला मन। कितना फसल होता है? दोनों फसल बोआ है, अभी 2.5-3 एकड़ में। पानी वानी अब बोर और खना सक्सेस में है, स्लिप लगे है, तब थोड़ा ज्यादा सक्सेस वही चलत है। किसान मन ला पानी मिला? हाँ, पानी मिला था। पानी दोनों सीजन में बोते? हाँ, दोनों सीजन में। बरसात में तो फूल सब अपन बोते, अभी आधा बोते थे। गाड़ाडीह की सफलता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। इस मॉडल ने गांव में सामाजिक एकजुटता की नई मिसाल भी पेश की है। जिस काम के लिए अक्सर लोग सरकार की ओर देखते हैं, उसे यह गांव के लोगों ने खुद मिलकर पूरा किया। यहाँ पे लोगों ने ही पैसे इकट्ठा करके सोलर पंप, ट्यूबवेल पंप और बाकी सब चीज़ें वहाँ पे स्थापना किया, जिसके माध्यम से वहाँ पे 200 एकड़ से ज़्यादा खेती हो रही है और वहाँ पे लोगों 2 फसलें या 3 फसलें ले रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों का इनकम दोगुना हुआ है। तो इस तरीके का जो समुदाय सामने आ रही है, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन सभी को बधाई। युवाओं ने नेतृत्व किया, किसानों ने भरोसा दिखाया और पूरे गांव ने मिलकर अपने भविष्य को संवारने का काम किया। आज ये गांव आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा बन चुका है। दूसरे गांव से लोग यहां आकर इस मॉडल को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सामूहिक प्रयासों से किस तरह बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रदेश के अन्य जल संकट वाले गांव भी इसी तरह सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में काम करें तो खेती की तस्वीर बदल सकती है। गाड़ाडीह का ये मॉडल बताता है कि विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं होता। जब समाज खुद आगे आता है तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बनती। आज इस गांव में हरियाली सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि किसानों के सपनों में भी दिखाई देती है। जहां कभी पानी की चिंता थी, वहां अब समृद्धि की नई कहानी लिखी जा रही है। धमतरी का गाड़ाडीह गांव ये साबित करता है कि बदलाव के लिए सिर्फ संसाधनों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। युवाओं ने पहल की, किसानों ने साथ दिया और पूरे गांव ने मिलकर ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने खेती, अर्थव्यवस्था और जमीन स्तरी तीनों को बदल दिया। 1 करोड़ रुपए की सामूहिक भागीदारी, 16 पंपों की ताकत और 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ने इस गांव को आत्मनिर्भर बना दिया है। आज गाड़ाडीह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और सामूहिक प्रयास की एक ऐसी मिसाल बन चुका है जिससे
पूरे प्रदेश को सीख लेने की जरूरत है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।